साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, एक व्यक्ति था जिसका नाम था कुंदन लाल। कुंदन लाल सारा दिन धूप में इधर उधर घूम फिर कर टूटा फूटा सामान और कबाड़ जमा करता और फिर शाम को उसे बड़े कबाड़ी की दुकान पर बेचकर पेट भरने लायक कमा लेता था। तो एक दिन वो एक घर से पुराना सामान खरीद रहा था। घर के मालिक ने उसे एक पुराना पानदान भी दिया जो उसने मोल भाव करके 1 रुपए में खरीद लिया। कुछ आगे बढ़ने पर एक और घर ने उसे कुछ कबाड़ बेचा, लेकिन उस दूसरे घर के मालिक को वो पानदान पसंद आ गया और उसने 5 रुपए में कुंदन लाल से वो पानदान खरीद लिया। लेकिन जब काफ़ी कोशिशें करने के बाद भी वो पानदान उसे नहीं खुला तो अगले दिन उसने उसे कुंदन लाल को वापस करके अपने 5 रुपए उससे ले लिए। शाम को बड़े कबाड़ी ने भी वो पानदान ना खुलने के कारण कुंदन लाल से नहीं खरीदा। अब अगले दिन रविवार था। रविवार को बाजार के चौक पर कुंदन लाल पुराना सामान बेचता था। वहाँ उससे कोई ग्राहक 5 रुपए देकर वो पानदान ले गया, लेकिन अगले रविवार को वह ग्राहक वह पानदान उसे वापस लौटा गया क्योंकि वो उससे भी नहीं खुला था। बार बार पानदान उसी के पास पहुंच जाने के कारण कुंदन लाल को बहुत गुस्सा आया और उसने उस पानदान को ज़ोर से ज़मीन पर पटक कर मारा। अब की बार पानदान खुल गया। पानदान के खुलते ही कुंदन लाल की आंखें भी खुली की खुली रह गई, क्योंकि उस पानदान में से कई छोटे छोटे बहुमूल्य हीरे छिटक कर ज़मीन पर बिखर गए थे। अगले दिन प्रातः पानदान लेकर वो कुंदन लाल उसी घर में गया जहाँ से उसने वो पानदान खरीदा था। तो उसे पता चला कि वो लोग तो अपना मकान बेचकर किसी दूसरे शहर में चले गए हैं। कुंदन लाल ने उनका पता लगाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन वो नाकामयाब रहा और बाद में कुंदन लाल उन हीरों को बेचकर एक संपन्न व्यापारी बन गया और सेठ कुंदन लाल कहलाने लगा। साथ संगत जी, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। यही कुंदन लाल के साथ हुआ। वो तो किसी तरह से उस पानदान से छुटकारा पाना चाह रहा था, लेकिन वो पानदान बार बार लौटकर उसी के पास आ जाता था। किस्मत बार बार उसके दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। तभी तो वो पानदान कुंदन लाल को कबाड़ी से सेठ बना गया। साथ संगत जी, एक सेठ जी थे जिनके पास अपार धन दौलत थी। तो सेठ जी ने अपनी बेटी की शादी एक बहुत बड़े घर में की थी, लेकिन बेटी के भाग्य में खुशी या सुख ना होने के कारण उस बेटी का पति जुआरी शराबी निकला, जिससे कि सारा धन समाप्त हो गया। बेटी की ये हालत देखकर सेठानी जी रोज सेठ जी से कहती कि आप दुनिया की मदद करते हो, मगर अपनी बेटी परेशानी में होते हुए भी आप उसकी मदद क्यों नहीं करते। तो सेठ जी कहते हैं कि जब उनका भाग्य उदा होगा तो अपने आप सब मदद करने को तैयार हो जाएंगे। तो एक दिन सेठ जी अपने घर से बाहर गए हुए थे, तभी उनका दामाद घर आ गया। तो सास ने दामाद का आदर सत्कार किया और बेटी की मदद करने का विचार सास के मन में आ गया कि क्यों न मोतीचूर के लड्डुओं में मैं अशर्फियाँ रख दूँ। यही सोचकर सास ने लड्डुओं के बीच में अशर्फियाँ दबा कर रख दी और अपने दामाद को टीका लगाकर विदा करते समय 5 किलो शुद्ध देसी घी के लड्डू जिनमें अशर्फियाँ थी वो अपने दामाद को दे दिए। तो दामाद लड्डू लेकर घर से चला। दामाद ने सोचा कि इतना वजन कौन लेकर जाए, क्यों ना यही मिठाई की दुकान पर इन लड्डुओं को बेच दिया जाए। तो दामाद ने वो लड्डुओं का पैकेट मिठाई वाले को बेच दिया और पैसे जेब में डालकर चला गया। उधर सेठ जी जब बाहर से आए तो उन्होंने सोचा कि घर के लिए मिठाई की दुकान से मोतीचूर के लड्डू लेता चलूं, और सेठ जी ने दुकानदार से लड्डू मांगे। तो मिठाई वाले ने वही लड्डुओं का पैकेट सेठ जी को वापस बेच दिया। सेठ जी लड्डू लेकर घर आए तो सेठानी ने जब लड्डुओं का वही पैकेट देखा तो सेठानी ने लड्डू तोड़ कर देखे। तो लड्डुओं के बीच में शर्फियाँ देखकर सेठानी ने अपना माथा पीट लिया। तब सेठानी ने सेठ जी को अपने दामाद के आने से लेकर जाने तक और लड्डुओं में अशर्फियाँ छिपाने तक की बात कह डाली। तो सेठ जी ने पत्नी को कहा, भाग्यवान, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि अभी उनका भाग्य नहीं जागा। देखा, ये मोहरे ना तो मेरे दामाद के भाग्य में थी और ना ही मिठाई वाले के भाग्य में। इसीलिए कहते हैं कि भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले ना किसी को कुछ मिला है और ना ही मिलेगा।
इसीलिए ईश्वर जितना दे उसी में संतोष करो। झूला जितना पीछे जाता है उतना ही आगे आता है, एकदम बराबर। तो सुख और दुख दोनों ही जीवन में बराबर आते हैं। अगर ज़िंदगी का झूला कभी पीछे जाए तो डरो मत, वो आगे भी आएगा। साथ संगत जी, किसी की मजबूरियों पर ना हंसिए। कोई मजबूरियाँ खरीद कर नहीं लाता। डरिए वक्त की मार से। बुरा वक्त किसी को बताकर नहीं आता। अकल कितनी भी तेज हो, नसीब के बिना नहीं जीत सकती। बीरबल अक्लमंद होने के बावजूद कभी बादशाह न बन सका। ना तुम अपने आप को गले लगा सकते हो और ना ही तुम अपने कंधे पर सर रखकर रो सकते हो। एक दूसरे के लिए जीने का नाम ही जिंदगी है। इसीलिए वक्त उन्हें दो जो तुम्हें चाहते हो दिल से। क्योंकि रिश्ते पैसों के मोहताज नहीं होते। क्योंकि कुछ रिश्ते मुनाफा नहीं देते पर जीवन अमीर ज़रूर बना देते हैं। साथ संगत जी, जो आज का आदमी है वो मेहनत में कम और किस्मत में ज़्यादा विश्वास रखने लगा है। किसी की शानदार कोठी देखकर कई लोग कह उठते हैं काश अपनी किस्मत भी ऐसी होती। लेकिन वो लोग ये भूल जाते हैं कि ये शानदार कोठी, शानदार गाड़ी उसे किस्मत ने नहीं दी, अपितु इसके पीछे उसकी कड़ी मेहनत भी रही है। किस्मत से मिलता ज़रूर है, मगर केवल उतना जितना मेहनत करने वाले छोड़ दिया करते हैं। इसीलिए ये नहीं कहा जा सकता कि किस्मत का कोई स्थान ही नहीं, कोई महत्व ही नहीं। किस्मत का भी अपना महत्व है। मेहनत करने के बाद किस्मत पर आशा रखी जा सकती है, लेकिन खाली किस्मत के भरोसे सफलता प्राप्त करने से बढ़कर कोई दूसरी नासमझी हो ही नहीं सकती। साथ संगत जी, एक बार एक महात्मा जी निर्जन वन में भगवत चिंतन के लिए जा रहे थे, तो उन्हें एक व्यक्ति ने रोक लिया। वो बड़ा गरीब था, बड़ी मुश्किल से 2 समय की रोटी जुटा पाता था। उस व्यक्ति ने महात्मा से कहा कि आप परमात्मा को जानते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो अब आप परमात्मा से मिलें तो उनसे कहिएगा कि मेरी सारी उम्र में मुझे जितनी दौलत मिलनी है वो एक साथ दे दें, ताकि कुछ दिन तो मैं चैन से जी सकूं। महात्मा ने कहा कि मैं तुम्हारी कहानी परमात्मा को सुनाऊंगा, लेकिन तुम ज़रा खुद भी सोचो कि अगर सारी दौलत तुम्हें एक साथ मिल जाएगी तो बाकी ज़िंदगी कैसे गुजारोगे। लेकिन वो व्यक्ति अपनी बात पर अड़ा रहा। तो महात्मा जी ने उस व्यक्ति को आशा दी और वो आगे बढ़ गए। इन्हीं दिनों में उस व्यक्ति को ईश्वरीय ज्ञान मिल गया था। महात्मा जी ने उस व्यक्ति की अर्जी डाली। परमात्मा की कृपा से कुछ दिनों के बाद वो व्यक्ति बहुत अमीर हो गया। तो जब उसको धन दौलत मिली, उसने सोचा कि अब तक मैंने गरीबी के दिन काटे हैं, भगवान की सेवा तो कुछ भी मैं नहीं कर पाया। अब मुझे इतनी दौलत मिली है, क्यों ना मैं ईश्वरीय सेवा में से लगाऊं, क्योंकि इसके बाद तो दौलत मुझे नहीं मिलेगी। ऐसा सोचकर उसने सारी दौलत ईश्वरीय सेवा में लगा दी। समय बीतता गया। 2 सालों के बाद महात्मा जी जब उधर से गुजरे तो उन्हें उस व्यक्ति की याद आई। उन्होंने सोचा कि वो तो ज़रूर बेकार की ज़िंदगी जी रहा होगा, क्योंकि वो आर्थिक तंगी में होगा, क्योंकि उसने सारी दौलत एक साथ जो पाली थी। ये सोचते सोचते महात्मा जी उसके घर के सामने पहुँचे। लेकिन ये क्या, उसके छोटे सी झोपड़ी की जगह महल खड़ा था। जैसे ही उस व्यक्ति की नज़र महात्मा जी पर पड़ी तो महात्मा जी तो उसका वैभव देखकर हैरान थे कि उसको भाग्य की दौलत इतनी सारी जो एक साथ मिली थी वो इतनी कैसे बढ़ गई। तो वो व्यक्ति नम्रता से बोला, महात्मा जी, मुझे जो दौलत मिली थी उसे मैंने ईश्वरीय सेवा में लगा दिया। उसके बाद मेरे पास दौलत कहाँ से आ रही है ये मैं भी नहीं जानता। अब इसका जवाब तो भगवान ही दे सकता है। महात्मा जी वहाँ से चले गए और एक विशेष जगह जाकर वो ध्यान मगन हुए। तो उन्होंने ही भगवान से पूछा कि उस व्यक्ति के साथ ऐसा कैसे हो गया। महात्मा जी को एक आवाज़ सुनाई दी कि किसी की चोर ले जाएं, किसी की आग जलाए, धन उसी का सफल हो जो भगवान की सेवा में लगाए। साथ संगत जी, भाग्य से ज़्यादा अगर इंसान को मिलता है तो उसे उसका कुछ हिस्सा तो ईश्वरीय सेवा में ज़रूर लगाना चाहिए। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।